नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास लॉजिस्टिक्स क्लास के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, सप्लाई चेन और उसके मैनेजमेंट के बारे में। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप लॉजिस्टिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सप्लाई चेन के फील्ड में काम करते हैं या उसके बारे में सीखना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सप्लाई चेन डिले से कंपनीज़ को करोड़ों का नुकसान होता है। सप्लाई चेन इट इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स क्रिटिकल। आज का वीडियो देखकर आप समझ जाओगे कि सक्सेसफुल कंपनी का सीक्रेट सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। दोस्तों, चलिए समझते हैं सप्लाई चेन क्या होता है। सप्लाई चेन एक ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क होता है जिसमें सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, ये सभी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इसमें जो पार्टीज होती हैं उनका मेन रोल ये होता है कि प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और उसके बाद कस्टमर तक पहुंचाना। जो सप्लाई चेन का मेन पर्पस होता है वो होता है राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट कॉस्ट पे अवेलेबल कराना। ठीक है, चलिए दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं कि हमें एक शर्ट बनानी है और उसके लिए हम सप्लाई चेन के थ्रू समझते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होगा। सप्लायर, मान लीजिए एक सप्लायर है, उसने रॉ मटेरियल कॉटन को तैयार किया। उसके बाद सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर को शिप करेगा। मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को यूज करके उसको फिनिश गुड्स यानी शर्ट बनाएगा। अब उसके बाद लॉजिस्टिक्स को यूज करके, ट्रांसपोर्ट को यूज करके जो प्रोडक्ट है, शर्ट है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो प्रोडक्ट को लेके रिटेल शॉप्स में डिलीवर करेगा। ठीक है, उसके बाद जो शर्ट है वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचेगा। अब इन सभी के प्रोसेस में जो दोस्तों होता है उसमें 3 टाइप के फ्लो भी होते हैं। जैसे पहला होता है इंफॉर्मेशन फ्लो, मतलब प्लानिंग हो गया, डिलीवरी करना हो गया, ये सब सही टाइम पे हो तो उसके लिए इंफॉर्मेशन फ्लो होता रहता है, सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ऐसे। उसके बाद प्रोडक्ट का फ्लो भी सेम होता है जैसा अभी हमने बताया, पहले रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद शर्ट बनेगा, फिनिश गुड्स में बनेगा शर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कस्टमर। और फिर उसके बाद होता है तीसरा फ्लो जो होता है फाइनेंशियल फ्लो होता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जब किसी एंटिटीज को मिला है या किसी पार्टीज को मिला है तो वो उसका पेमेंट भी करेगा सामने वाले पार्टी को। तो इस तरीके से पूरा सप्लाई चेन वर्क करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों समझते हैं अगले टॉपिक पे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सोर्सिंग होता है, मटेरियल का परचेस करना सप्लायर के थ्रू रॉ मटेरियल को। फिर ट्रांसफॉर्मिंग होता है, मतलब जो रॉ मटेरियल हमने परचेस किया है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। और डिलीवरी होता है, डिलीवरी टू कस्टमर, मतलब कि जो फिनिश गुड्स है उसको कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और सारी एक्टिविटीज़ की मैनेजमेंट होती है, ये सभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंडर में आता है। अगला टॉपिक है की स्टेप्स इन सप्लाई चेन। इसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग, फोरकास्टिंग डिमांड एंड मटेरियल नीड्स, मतलब जो भी हमारी मटेरियल रहती है उसकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। उसके बाद होता है सोर्सिंग, सोर्सिंग में होता है सप्लायर सिलेक्शन और रॉ मटेरियल परचेजिंग होता है इसमें। उसके बाद तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल कॉटन लेके हम उसको शर्ट बनाते हैं, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन गुड्स होता है, इनबाउंड और आउटबाउंड सिस्टम के थ्रू होता है। ये टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स को हम दोस्तों अगले वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में। वहाँ पे आप इनबाउंड और आउटबाउंड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन
ले सकते हैं। उसके बाद आती है डिलीवरी, वेयर हाउसिंग एंड शिपिंग ऑर्डर्स होता है। और उसके बाद आता है जो सबसे लास्ट, वो होता है रिटर्न्स। जो भी डैमेज या प्रॉब्लम्स वाले गुड्स हैं उनको रिटर्न किया जाता है मैन्युफैक्चरर को, वो प्रोसेस कहलाता है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। तो वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ लॉजिस्टिक्स में कवर करेंगे दोस्तों। आगे हम समझते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन, जिसमें सबसे पहला आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सही सामान को सही वक्त पे कस्टमर को पहुंचाना ताकि कस्टमर खुश रहे, हैप्पी रहे। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, कोई हमने सामान ऑर्डर किया, वो सामान हमें गलत मिला, हमने ऑर्डर किया कुछ और, मिला कुछ और वो भी काफ़ी लंबे समय के बाद मिला। जो हमें डिलीवरी टाइम दिखाया गया था उसके बाद मिला, तो क्या उससे कस्टमर हैप्पी रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो सप्लाई चेन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद दूसरा हमारा आता है दोस्तों कॉस्ट कंट्रोल। एफिशिएंट सप्लाई चेन से इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कॉस्ट को कम किया जा सकता है। जैसे ट्रांसपोर्टर से हम नेगोशिएट कर सकते हैं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करके और उनसे नेगोशिएट करके हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम सेविंग। फास्ट एंड स्मूथ सप्लाई चेन से मार्केट में जल्दी प्रोडक्ट पहुंचता है। उसके बाद है बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओवर स्टैकिंग या आउट ऑफ स्टैक से बचाव होता है इसमें। एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की है तो आपका स्टॉक कभी ओवर नहीं होगा या कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो कंपनी फास्ट डिलीवरी करती है वही मार्केट में जीतती है। जैसे हमारे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे अलग अलग एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग डिलीवरी टाइम दिखाते हैं। कोई 5 दिन लेता है, कोई 10 दिन लेता है। तो अगर आप फास्ट डिलीवरी करते हैं तो आपका जो मार्केट में डिमांड रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। अगला है रिस्क रिडक्शन। अगर सप्लाई चेन ट्रैक होती है तो डिले, डैमेज, थेफ्ट जैसे रिस्क कम होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ इन लॉजिस्टिक्स सीरीज ऑन विकास लॉजिस्टिक्स क्लास। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you have any questions or suggestions, please feel free to comment below.